मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 7, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था क्या निराश हुआ जाए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन तीनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब हम क्या देखते हैं? इसके शब्दार्थ देखते हैं। विचित्र, अजीब, संतोष, शांति, गरिमा, महिमा, बड़प्पन का भाव। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने अपने साथ हुई एक घटना का वर्णन किया है जो सच्चाई और ईमानदारी का उदाहरण है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। एक बार लेखक रेलगाड़ी से कहीं जा रहा था। उसने रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदा। गलती से उसने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट बाबू को दे दिया और जल्दी से डिब्बे में जाकर बैठ गया। उसे अपनी गलती का बिल्कुल पता नहीं था। थोड़ी सी देर में टिकट देने वाला बाबू उस सेकंड क्लास के डिब्बे में आया और हर यात्री के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। उसे देखते ही वह पहचान गया। उसने बड़ी नम्रता के साथ बाकी बच्चे 90 रुपये लेकर के हाथ में रख दिए। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा कि वह बाकी के रुपये लौटाना भूल गया था। मुझ रुपये सौंपने के बाद उस टिकट बाबू के मुख पर बड़े संतोष का भाव झलक रहा था। लेखक भी उसकी ईमानदारी देखकर गदगद हो रहा था। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। रेलवे स्टेशन में लेखक ने क्या गलती हुई? रेलवे स्टेशन पर लेखक जल्दी में 10 के बजाय 100 का नोट टिकट बाबू को दे आया और गाड़ी में आकर बैठ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? टिकट बाबू लेखक को ढूंढता हुआ कहाँ और क्यों आया? टिकट बाबू लेखक को उसके 90 रुपये वापस करने के लिए ढूंढता हुआ सेकंड क्लास के डिब्बे में आया। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसे वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर कैसा भाव थे? पैसे वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष के भाव थे। लेखक ने इस सच्चाई और ईमानदारी की घटना को कैसी मानी? लेखक ने इस घटना को धोखेबाजी और ठगी की अन्य घटनाओं पर भारी माना। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। लुप्त, समाप्त, गायब, अवांछित, निधनीय, जो नहीं होना चाहिए, वंचना, धोखा, गंतव्य जाने का स्थान, सुनसान, निर्जन। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग पहले। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से उद्धृत है। यहाँ लेखक बस की एक घटना का वर्णन कर रहा है।
अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि दुनिया से सत्यता व ईमानदारी समाप्त नहीं हुई है। उनके जीवन में घटी घटना उसके विश्वास को पुष्ट करती है। लेखक सहपरिवार एक बार बस से सफर कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी। बस रुक कर चल रही थी। अचानक सुनसान इलाके में बस रुक गई। वहां से शहर 8 किलोमीटर दूर था। रात के 10 बजे रहे थे। सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर बस से उतर और साइकिल लेकर चला गया। यात्रियों को अनहोनी की आशंका होने लगी। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक बस की यात्रा। उचित शीर्षक क्या है? बस की यात्रा। लेखक का क्या विश्वास है? लेखक का विश्वास है कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। बस कब और कहाँ खराब हुई? बस गंतव्य से 8 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर रात्रि के 10 बजे खराब हुई। कंडक्टर ने क्या किया? बस खराब होने पर कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। हवाइयाँ उड़ना, बहुत घबरा जाना, कातर, दीनता युक्त, मुद्रा, हाव भाव। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। द्विवेदी जी ने इस अंश में अपनी एक बस यात्रा का विवरण देते हुए बताया कि लोग किस प्रकार विचलित और आक्रामक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक एक बार बस से यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी और वह रुक रुक कर चल रही थी। लेखक की पत्नी और बच्चे भी साथ में थे। अचानक बस एक सुनसान स्थान पर रुक गई। रात का समय था। बस का कंडक्टर भी साइकिल लेकर कहीं चला गया। यह देखकर बस के यात्रियों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि वह डकैती होती थी। 2 दिन पहले ही वहाँ एक बस लूट गई थी। बस यहाँ लूट गई थी। सभी घबरा रहे थे। लेखक भी परिवार के साथ चिंतित हो रहा था। बच्चे प्यासे और पानी की रट लगाए थे। कुछ लोगों ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर शक किया और बस के कुछ नौजवान यात्री ड्राइवर को पीटने में बारे में सोचने लगे। यह देखकर बेचारा ड्राइवर बहुत घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया तो वह बड़ी दीनता भरी नजर से लेखक की ओर देखने लगा और बोला कि वह और कंडक्टर बस का इंतजाम कर रहे हैं। उसने लेखक से बचाने का आग्रह किया। उसे डर था कि लोग उससे मारपीट करेंगे। उसके घबराहट भरे हाव भाव देख लेखक ने लोगों को समझाने की चेष्टा भी की, लेकिन लोग इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने लेखक के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। लोग कह रहे थे कि ड्राइवर डकैती से मिला हुआ था, वह डरने का ढोंग कर रहा था। उसने कंडक्टर को पहले ही डकैतों के पास सूचना देने को भेज दिया है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बस के खराब हो जाने पर यात्री क्या बातें करने लगे? बस के सुनसान स्थान पर खराब हो जाने से यात्री कहने लगे कि उस स्थान पर डकैती पड़ जाती थी।
लेखक के बच्चों का क्या हाल था। लेखक के बच्चे प्यासे थे और वे पानी पानी चिल्ला रहे थे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी। यात्री ड्राइवर पर शंका करते हुए उसे पीटने की योजना बना रहे थे। इसी कारण वह बहुत घबरा गया। यात्रियों ने ड्राइवर पर क्या आरोप लगाया। यात्रियों ने ड्राइवर पर आरोप लगाया कि वह डकैतों से मिला हुआ है। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते हुए कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कठिन शब्दार्थ। समाप्त कर देना, मार डालना। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। क्या देखते हैं? अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। इस अंश में लेखक यात्रियों की आशंका की विपरीत कंडक्टर की नई बस लेकर आने का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। ड्राइवर को डकैतों का मुखबिर मानते हुए लोगों ने उसे घेर रखा था और मारपीट पर उतारू थे। लेखक ने उसे जैसे तैसे बचाया। लोगों ने ड्राइवर को बस से उतारकर एक जगह घेर लिया। उनका विचार था कि यदि दुर्घटना घटे तो ड्राइवर को खत्म कर दिया जाए। लेखक को खुशामद करने का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। जरा देर बाद ही लेखक ने देखा कंडक्टर एक नई बस लेकर आ रहा था। उसने सबको बताया कि बस अड्डे से नई बस लेकर आया था। पहले वाली बस खराब हो चुकी थी। इसके बाद वह लेखक के पास लोटे में पानी और कुछ दूध लाया। उसने लेखक से कहा कि उससे बच्चे का रोना नहीं देखा गया। पानी के साथ ही वह कुछ दूध भी लेता आया था। यात्रियों को अपने व्यवहार पर लज्जित होना पड़ा। उन्होंने ड्राइवर से क्षमा मांगी और ड्राइवर ने उन्हें नियत समय 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पर पहुंचा दिया। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। बस यात्रियों ने ड्राइवर को क्यों घेर रखा था? यात्री निश्चित कर चुके थे कि अगर कोई दुर्घटना होती तो वे पहले ड्राइवर को ख़त्म कर देंगे। इसी कारण उन्होंने ड्राइवर को घेर रखा था। लेखक ने उसी समय क्या देखा? लेखक ने देखा कि कंडक्टर सामने से नई बस लेकर आ रहा था। कंडक्टर लेखक के पास क्या लेकर आया? कंडक्टर लेखक के पास बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर आया। यात्रियों ने ड्राइवर से माफ़ी क्यों मांगी? यात्री बिना किसी प्रमाण के ड्राइवर की जान लेने पर उतारू थे। तब उन्हें ड्राइवर और कंडक्टर के विचारों और व्यवहारों का पता चला तो वे ड्राइवर के साथ किए अपने व्यवहार पर बड़े लज्जित हुए और उससे क्या की? माफ़ी मांगी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हें बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस
दिया है और हिम्मत बंधाई है। अब हम देखते हैं पहले इसके शब्दार्थ। स्थल, स्थान, विश्वासघात, जानबूझकर धोखा देना। कष्ट भर, कष्ट देने वाला। अकारण, बिना कारण। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। अपने साथ हुई दो घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लेखक यह विश्वास प्रकट कर पा रहा था है कि अभी मानवता की भावनाएं समाप्त नहीं हुई है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। समाज के वर्तमान वातावरण को देखते हुए लेखक को यह शंका होती है कि अब सुधार की कोई आशा नहीं। चारों ओर से धोखा, चोरी, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है। उसके साथ हुई कई घटनाओं उसे यह मानने को प्रेरित करती है कि मानवता की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है। लोग पूरी तरह स्वार्थी और कठोर हृदय हो गए हैं। ऐसा कहना वह उचित नहीं मानता। लेखक के जीवन में अनेक का प्रमाण देने वाली घटनाएं हुई है जिनको वह भूल नहीं सकता। लेखक ने अनेक बार धोखा खाया, लेकिन विश्वासघात की घटनाएं बहुत कम ही हुई है। अगर हम केवल धोखा खाने की घटनाओं को ही याद रखेंगे तो जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा। उन घटनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए जब लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के लिए सहायता की है, हमें निराशा से उबारा है, हमें साहस दिखाया। इसलिए पूरी तरह निराश न होकर अच्छे परिणामों की आशा भी करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखक कैसी घटनाओं को नहीं भूल सकता? जिन घटनाओं में लेखक को मानवता का परिचय मिला है उनको वह कभी नहीं भूल सकता। धोखे और विश्वासघात के बारे में लेखक की क्या राय है? लेखक की राय है कि धोखा और विश्वास की घटनाएं भी होती है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। जीवन कब कष्टदायक हो जाएगा? अगर व्यक्ति केवल धोखा खाने की घटनाओं को याद रखेगा तो उसका जीवन कष्ट में हो जाएगा। लेखक ने कैसी घटनाओं का कम न होना बताया है? लेखक ने बताया कि बिना कारण सहायता मिलना, निराश में धैर्य बंधाने आदि की घटनाओं भी कम नहीं होती। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझ नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। कविवर, श्रेष्ठ कवि, विधिया, नियम, परंपराएं, वस्तुत, वास्तव में। प्रस्तुत गद्यांश अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। लेखक ने इस अंश में महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर के न्याय में अपने अडिग विश्वास का परिचय करवाया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की है कि यदि उन्हें अपने जीवन में सदा हानि ही क्यों न सहनी पड़े, सदा धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करते रहे कि उनका ईश्वर के न्याय में विश्वास बना रहे, ईश्वर पर तनिक भी संदेह न हो। यदि मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम उसे हानि पहुंचा रहे हैं तो उनको बदला देना ही बुद्धिमानी है। ये बदले भी जा रहे हैं, फिर भी देशवासियों ने शुभ परिवर्तन की आशा नहीं छोड़ी। भारत के प्राचीन गौरव को फिर से स्थापित करने में लोगों को विश्वास बना हुआ है और आगे भी उनका आशा का दीपक इसी तरह जलता रहेगा। लेखक को भी इस संभावना पर पूरा विश्वास है। लेखक अपने मन को आश्वासन दिया है कि वह निराश न हो, देश फिर से अपने प्राचीन स्वरूप को प्राप्त करेगा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कविवर रविंद्रनाथ ने अपने प्रार्थना गीत में किससे प्रार्थना की? कविवर रविंद्रनाथ प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की।
रविंद्रनाथ ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की? रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना की कि चाहे उसे बार बार नुकसान हो और धोखा खाना पड़े, फिर भी उन्हें ईश्वर के न्याय पर विश्वास बना रहे, ईश्वर पर कोई संदेह मन में नहीं आए। लेखक के अनुसार आए दिन किनको बदला जा सकता है? लेखक के अनुसार मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों और परंपराओं को बदला जा सकता है। किनको बदला जा सकता है? मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों को बदला जा सकता है, कानूनों व परिणामों को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या? लेखक के अनुसार अभी भी किस बात की संभावना बनी हुई है? लेखक के अनुसार अभी भी किस बात की संभावना बनी हुई है? किसकी संभावना बनी हुई है? प्राचीन गौरव को भारत द्वारा अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने की संभावना बनी हुई है। किसकी संभावना? प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की संभावना बनी हुई है। तो आज आपको क्या करना है? जो पैराग्राफ आज हमने पढ़े उनको अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से उनको समझना है और इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? जो पैराग्राफ आज हमने पढ़े हैं उनको आप फिर से क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे। ओके, जो इनके क्वेश्चन आंसर है उनको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों।